So welcome friends in Humanities Camp. I'm back with a new video on Bhakti movement, which is much recommended topic to ma'am. That ma'am please make the video on this topic. So here is the video on Bhakti movement, which is right in medieval history. So first of all, we know that what is Bhakti movement. Okay, so Bhakti movement in Hinduism refers to ideas and engagement that emerged in the medieval era on love and devotion to religious concepts built around one or more god and goddesses. ठीक है, तो आप इसके इंग्लिश से ही समझ गए होंगे, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज को यूज़ करने की कोशिश करी है। भक्ति मूवमेंट का जो संबंध है वो हिंदुइज्म से है, हिंदू धर्म से है, जिसके संदर्भ में उनके आइडियाज़ और उनकी जो जुड़ाव है, मन लगाव है, उनके इंगेजमेंट जो हैं मिडिएवल एरा में, वो सब बताया गया है किसके ऊपर? लव डिवोशन के ऊपर, जो कि उनके रिलीजियस पर थे। ठीक है, और बेसिकली भक्ति मूवमेंट प्रीच्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम यूजिंग द लोकल लैंग्वेजेस सो दैट द मैसेजेस रीड द मासेस। अंडरस्टैंड? और मैं आपको और शॉर्टली में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, सो दैट इट स्टार्टेड इन द 7th to 8th century इन केरला एंड तमिलनाडु। लेटर इट स्प्रेड टू कर्नाटका, महाराष्ट्र, एंड इट रीच्ड नॉर्थ इंडिया इन द 15th century। मीन्स ये स्टार्ट हुआ 7th and 8th century में, कहाँ पर? केरला और तमिलनाडु में। मैं बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि किन्होंने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, और बाद में 15th century आते आते ये आया था नॉर्थ इंडिया में। ओके, एंड द भक्ति मूवमेंट रीच्ड इट्स पीक इन द 15th and 17th century। मीन्स जो इसने अपना हाई पीक पकड़ा था, ठीक है, जहाँ पे भक्ति मूवमेंट सबसे ज़्यादा था वो था 15th में एंड 17th century में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको भक्ति मूवमेंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ भक्ति मूवमेंट की, कि उस टाइम पे वो कैसे शो होता था। ओके, सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, लेट्स सी देम। दिस वन, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, so let's come on the next topic. So बच्चा लोग, these are the founders of the Bhakti movement. Who? In the Tamil Nadu and Kerala, Alvaras, the devotees of Vishnu, and Nayaranas was the devotees of Shiva. वो लोग जो विष्णु भगवान को मानते थे वो अल्वरास कहलाते थे, जो शिव जी को मानते थे, ठीक है, उनको नायरनास कहते थे। नेक्स्ट, कर्नाटका में ये मूवमेंट किसने फाउंड किया, किसने इसको लड़ा? डेट वॉज बसनवा, आकाश, अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु। ठीक है, वैसे एक ऑलराउंडर कहा जाए तो शंकराचार्य थे इसके फाउंडर, ऐसा बोला जाता है, बट पर्टिकुलरली स्टेट वाइज ये सब इनके फाउंडर थे, बसनवा, अक्का महादेवी, अल्लमा महाप्रभु। उसके बाद महाराष्ट्र में फाउंडर कौन कौन थे? जन्नदेव, नामदेव एंड तुकाराम। ओके, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, जो 15th century में मूवमेंट हुआ, सो रामानंदा, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर दास, रविदास जी, नानक एंड मीराबाई, ये सब लोगों ने इसको किया। देखा जाए तो कबीरदास जी पोएट थे, रविदास जी पोएट थे, मीराबाई पोएटिस थी, गुरु नानक जी फाउंडर थे सिख धर्म के, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मूवमेंट ज्वाइन किया क्योंकि इनको कुछ ना कुछ गलत लग रहा होगा वहाँ पर। नेक्स्ट, अब देखिए मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन जो थे इसके फाउंडर्स थे, कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो हैं ये शिव जी हैं और विष्णु जी हैं, जिनके डिवोटीज़ थे ये लोग। तो सबसे पहले जो फ़ोटो है वो है अल्वेरास के, जो कि कौन है? डिवोटीज़ ऑफ विष्णु। फिर है ये नायरनास, जो थे डिवोटीज़ ऑफ शिवा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है रामानंदा की, देन चैतन्य महाप्रभु, देन गुरु नानक जी, कबीर दास जी, रविदास जी एंड मीराबाई। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने नर्दर्न इंडिया में मूवमेंट लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, इट हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट स्टार्ट? इट स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया बाय अल्वरास एंड नायरनास। अल्वरास कौन थे? द डिवोटीज ऑफ विष्णु, एंड नायरनास कौन थे? द डिवोटीज ऑफ शिवा। These devotees traveled to various places singing hymns in praise of their gods. Many temples were built that became sacred places of pilgrimage. Means घूमने के जो
पिलग्रिमेज होती हैं आपकी रिलीजियस प्लेसेस वगैरह ये सब बनी। अब कॉजेज़ क्या हुए भक्ति मूवमेंट के, क्यों भक्ति मूवमेंट हुआ? तो इविल प्रैक्टिसेस इन हिंदुइज्म में अच्छी मतलब शैतानी हरकतें होने लगी कहा जाए तो। फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम, हिंदू लोगों को लग रहा था कि अगर हमारा मूवमेंट मतलब हमारे हिंदू लोग ऐसे ही भटकते रहे, ऐसे गलत काम करते रहे, तो इससे क्या है दूसरे धर्मों को बढ़ावा मिलेगा। उस टाइम पर हिंदुइज्म एंड इस्लामिज्म सबसे मेन धर्म थे। तो हिंदुइज्म दब रहा था, क्यों? क्योंकि हिंदू जो लोग थे वो गलत काम कर रहे थे, ठीक है, इसलिए इस्लाम धर्म बढ़ रहा था। तो उनको यही डर सता रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो इस्लाम धर्म ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कास्ट सिस्टम एंड कॉम्प्लिकेटेड रिचुअलिज्म, कास्ट सिस्टम बहुत डीपली हमारी सोसाइटी में फैल चुका था, और हम कहें तो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिचुअलिज्म थे, मीन्स बहुत तरीके से रूढ़िवादी परंपराएं थीं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लड़की विधवा हो गई है कम एज में तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, उसका पति जला है तो उसको भी जला दिया जाता था, सती प्रथा जिसको हम बोलते थे। तो इस टाइप के कुछ वो थी रूढ़िवादी परंपराएं थी हिंदू धर्म में, जिसकी वजह से हिंदू धर्म एक कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन बनता जा रहा था, ठीक है। इन सब चीज़ों से ही हिंदू धर्म को बचाने के लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, that what was the main principle of भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट किन बातों को ध्यान रखते हुए क्या क्या सिद्धांत थे उनके जिससे भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई? उन्होंने सबसे पहले कहा कि गॉड इज़ वन, भगवान सिर्फ एक है। टू वर्शिप गॉड मैन शुड सर्व ह्यूमैनिटी, भगवान को पूजने के लिए सबसे पहले खुद में मानवता, खुद में इंसानियत होनी चाहिए, तभी हम सच्चे दिल से भगवान को पूजा कर सकते हैं उनकी। उन्होंने कहा ऑल मैन आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं। वर्शिपिंग गॉड विद डिवोशन इज बेटर देन परफॉर्मिंग अ रिलीजियस सेरेमनीज एंड गोइंग ऑन पिलग्रिमेज, मीन्स भगवान को पूजना, उनकी पूजा करना इस बहुत अच्छा है। किससे? कि आप दिखावे के भंडारे कर रहे हैं, ठीक है, आप कथा कर रहे हैं, घर में भागवत करवा रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ये तब ठीक है जब आपके मन में श्रद्धा है। कि आप दिखावे के लिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप अपनी श्रद्धा से अगर घर में आप 5 मिनट पूजा कर लेते हैं और दिखावे के लिए आप 2 घंटे जाकर भजन में बैठ जाते हैं, तो आपकी वो 5 मिनट की पूजा उन 2 घंटे के भजनों से ज़्यादा मायने रखती है। तो उन्होंने क्या कहा कि वर्शिपिंग गॉड विद डिवोशन इज बेटर देन परफॉर्मिंग अ रिलीजियस सेरेमनी एंड गोइंग ऑन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मीन्स रिलीजियस प्लेसेस पे जाना। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जैसे इस्लामिक धर्म में हज यात्रा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, ऐसे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई, केदारनाथ बद्रीनाथ वाली, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं लेकिन आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो वहाँ भी जाना आपका व्यर्थ है, बेकार है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ तो डिवोशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिचुअल्स। ओके, नेक्स्ट इज़ गिव अप कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम बहुत फैल रहा था हर तरीके से, मीन्स लोग जातिवाद में बदल रहे थे। वैश्य, कश्यप, अपने आप को 4 उसमें बांट लिया था जातियों में, वैश्य, कश्यप, ब्राह्मण, ठीक है, और एक जाति थी, ठीक है। और हम कहेंगे तो कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड सुपीरियरिटीज प्रैक्टिस आर टू बी गिवन अप, मीन्स कास्टली बहुत ज़्यादा फैल चुका था और लोगों की सुपरस्टिशियस थिंकिंग, रूढ़िवादी सोच बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म को वो कर रही थी, बेकार कर रही थी, एबोलिश कर रही थी। इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या भक्ति मूवमेंट चलाया गया। अब भक्ति मूवमेंट हो गया, अब भक्ति मूवमेंट्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए तो हम वो भी जानना चाहेंगे। सो इट इंट्रोड्यूस सोशल गिविंग लाइक सेवा। भक्ति मूवमेंट होने के बाद क्या हुआ, लोगों के अंदर उनकी सोच बदली, उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं जागरूक हुई कि उनको लोगों की सेवा करनी चाहिए। कोई लोग मुसीबत में हैं तो उन्हें अपना सोशल धर्म, अपना जो सोशल ड्यूटी है उनकी लोगों के लिए वो उनको निभानी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। इससे क्या हुआ, इंट्रोड्यूस दाना। दाना मीन्स होता है चैरिटी, चैरिटी मीन्स डोनेशन वाले जो ग्रुप होते हैं। जैसे आपका कोई प्रोग्राम होता है तो वो लोग डोनेशन लेने आते हैं, कोई बीमार होता है तो वो लोग डोनेशन लेने आते हैं, ठीक है। ये डोनेशन कलेक्ट करके कोई ज़रूरतमंद को वो दे देते हैं।
तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग से ये हुआ कि लोगों के अंदर चैरिटी का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया डेवलप हुआ, जिससे लोगों को खुद को बेनिफिट हुआ। कम्युनिटी किचन्स विद फ्री फूड मीन्स सार्वजनिक भोजनालय खोले गए जहाँ पर लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाने लगा। कम्युनिटी किचन्स लाइक कि हमने एक सार्वजनिक जैसे शौचालय होते हैं कम्युनिटी वॉशरूम्स टाइप से, इसी टाइप से कम्युनिटी किचन्स खोले गए जगह जगह पर, ठीक है, जहाँ पे जो ज़रूरतमंद है, जो लोग फुटपाथ वगैरह पर सोते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या हो, वहाँ पर फ्री में खाना मिले और वो लोग कम से कम दिन में 2 वक्त का खाना तो खा सकें। इसके बाद बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये लोग क्या करने लगे, नॉन वायलेंस में बिलीव करने लगे थे। तो इसके भक्ति मूवमेंट के साथ, भक्ति मूवमेंट होने से इनका नॉन वायलेंस से मन हटा। हेल्पिंग पुअर फार्मर्स एंड फीडिंग मोर पीपल, अब इससे क्या हुआ, इन लोगों के अंदर ये सोच जागरूक हुई कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो हमारे किसान भाई हैं गरीब, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। किसानों पर कितना कर्ज होता है, यदि हम उनका कर्ज माफ़ कर दें तो उनके लिए कितना बेनिफिट होगा, ये सोचकर हम उनका कर्ज माफ़ कर दें। प्रोवाइडिंग फ्री हॉस्टल्स फॉर पुअर पीपल, हॉस्टल डजंट सेंस यहाँ पर बेटा कि आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं, आपको हॉस्टल्स प्रोवाइड होते हैं रहने के लिए, वो अलग टाइप का हॉस्टल्स है। यहाँ पर हॉस्टल्स का सेंस है मीन्स जो गरीब लोग हैं उनके सर पे छत, उनको एक छोटे से रहने को जगह मिल जाए तो वो उनके लिए हॉस्टल है, एक कमरा मिल जाए वो 10 लोग वहाँ रह लेंगे, ऐसे हाल होता है उन लोगों का। तो बेसिकली क्या बात है कि उन लोगों के लिए हम फ्री में उनके लिए घर बनवा सकें, हर चीज़ कर सकें उनके लिए, है ना। प्रमोटिंग फोक कल्चर्स मीन्स जो हमारा बेसिक कल्चर है, ठीक है, जो लोग जैसे साउथ से बिलोंग करते हैं तो साउथ में इंडिया में कल्चर अलग है, ईस्ट में अलग है, तो जो उनका पर्टिकुलर प्लेस का कल्चर है वो बना रहे और लोगों का जो हिंदू धर्म में विश्वास है वो और ज़्यादा मजबूत हो। तो ये सब इफ़ेक्ट्स हुए किसके, भक्ति मूवमेंट के। स्पेशली भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म मूवमेंट अलग अलग 2 चीज़ें हैं और आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती हैं। तो भक्ति मूवमेंट की मैंने ये वीडियो बना दी है, सूफिज्म की मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी सूफिज्म की हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, द पॉइंट इज़ दैट कि मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं ये सिर्फ 1 पेज नोट्स हैं, बट इन 1 पेज नोट्स में टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। मीन्स मेन पॉइंट्स कि भक्ति मूवमेंट क्या है तो मैंने आपको इसमें दिया, फाउंडर्स कौन थे भक्ति मूवमेंट के मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किए, भक्ति मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ मैंने आपको प्रोवाइड कराया, कॉजेज़ क्या थे बताया मैंने, प्रिंसिपल्स क्या थे, इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे, मैंने आपको 1 पेज नोट में सब कुछ पढ़ा दिया। तो अगर आप इसको एक शॉर्ट टाइम स्टडी करते हैं, मीन्स आपके पास टाइम कम है, आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार, तो डेफिनेटली आप 90% अपना पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप इन नोट से भी पढ़ेंगे मेरे नोट से तो आप 90% अपना ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैम के नोट्स इतने कम होते हैं तो हम लोगों के लिए सफिशेंट नहीं है, बेटा ऐसी बात नहीं है, ये आपके टोटली सफिशेंट नोट्स हैं। ओके, जो लोग हैं कुछ ज़्यादा ही डीपली स्टडी करते हैं, हाँ तो भाई उनके लिए ये सफिशेंट नहीं है, 10% सफिशेंट नहीं है उनके लिए भी, 90% ये 100%, 90% ये डेफिनेटली सफिशेंट है, बिलीव मी प्लीज़। ओके, सो कोविड बहुत बढ़ रहा है तो आप लोग प्लीज़ मास्क लगा कर रहिए, बार बार अपने हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए हमेशा, और पब्लिक प्लेसेस में गैदरिंग करना थोड़ा कम करिए, बाहर का थोड़ा कम खाइए और अपना ख्याल रखिए बिकॉज कोविड इज़ राइजिंग एज मच। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। ओके, बाय बाय।